हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिज़नेस के बारे में। हम जानेंगे कि गूगल माय बिज़नेस कैसे काम करता है और गूगल मैप्स कितना इम्पोर्टेंट है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गूगल माय बिज़नेस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसके बाद हम बहुत सारे गूगल माय बिज़नेस की वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ लिफ्टी को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप आने वाले वीडियोज़ से हमसे जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि गूगल माय बिज़नेस क्या है। तो गाइस, गूगल माय बिज़नेस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है लिफ्टी चैनल पे। और इस वीडियो के साथ हम गूगल माय बिज़नेस सीरीज़ के मल्टीपल वीडियोज़ को लेकर आएँगे जिसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में हम किन-किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हिस्ट्री। वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गूगल मैप्स। अब बहुत सारे लोगों को ये हिस्ट्री थोड़ी-सी बोरिंग लग सकती है बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं एज़ अ फ्रेशर और अगर एक एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते हुए भी, तो कई बार आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो थोड़े से अनकन्वेंशनल होते हैं, थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में होते हैं। और कई बार अगर नहीं भी पूछे जाएँ, तो ये भी हो सकता है कि आप आगे होके उनको बता सकें कि हाँ, गूगल माय बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और क्या उसका बैकग्राउंड है। तो वो स्टैट्स आपको दूसरे लोगों से एक एडवांटेज एज देते हैं। तो ये हिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जानेंगे कि गूगल मैप्स काम कैसे करता है, गूगल मैप्स में कॉमन एब्रिविएशंस क्यों हैं, उसकी क्या हैं, आई एम सॉरी, गूगल मैप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइस, जीएमबी समझने से पहले गूगल मैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस सीरीज़ में हम गूगल मैप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि गूगल माय बिज़नेस पर लिस्टिंग कैसे बनाएँ। बाय द वे, गूगल माय बिज़नेस को आज गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बोला जाता है। कैसे रैंक करें, साइटेशंस कैसे बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ कैसे लेकर आएँ और नेगेटिव रिव्यूज़ को हैंडल कैसे करें। इसके अलावा हम कुछ हैक्स यूज़ करते हैं वायरल चिली में अपने क्लाइंट्स को टॉप 3 रैंक्स लाने के लिए। हम उसके बारे में भी लास्ट की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। मैंने कई लोगों को वेबिनार में भी कहा है, जो है, इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस यू मे साउंड स्टूपिड बट इफ़ यू डू नॉट आस्क यू विल रिमेन स्टूपिड। तो गाइस, जभी भी आपको कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, मन में कोई कीड़ा कुलबुलाए किसी सवाल का, तो प्लीज़ या तो 789110 789115 पर हमें व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या तो उन कमेंट्स के नीचे हम रिप्लाई कर देंगे या फिर मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो उस कमेंट की क्वेरी के अकॉर्डिंग ही बनाकर लिफ्टी के चैनल पे डाल दूंगा। तो प्लीज कोई भी क्वेरी हो, जितना चाहें उतना पूछें, ठीक है। मैं कौन हूँ, चलिए जानते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस कपूर। मैं हूँ फाउंडर वायरल चिली और लिफ्टी का। वायरल चिली एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो पिछले काफ़ी सालों से डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स को कवर कर रही है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं व्हाट वी हैव डन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट्स वी हैव वर्कड विद। लिफ्टी ऑन द अदर साइड इज अ न्यू एज स्टार्टअप दैट इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड सो। आप हमारे बारे में हमारी वेबसाइट पर जाकर और पता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट व्हाट गूगल मैप्स इज। सो गाइस, गूगल मैप्स बेसिकली एक सर्विस है जो गूगल ने प्रोवाइड करी है, जो कि आपको हेल्प करती है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो एज अ यूजर आपके लिए गूगल मैप्स सिर्फ एक ऐप हो सकती है जो आपको कहीं जाना हो तो आपको वो पहुंचा सकती है, बट एज अ बिजनेस पर्सन इस ऐप के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस को फुटफॉल मिलता है, बहुत सारे बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स मिलते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो लोकल बिजनेस की, कोई लॉयर है, कोई स्टोर है, कोई कपड़ों का स्टोर है, इस तरह के कोई ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस बोला जाता है इसको। इस तरह के बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल देने के लिए गूगल मैप्स बहुत हेल्पफुल है। गूगल मैप्स ऐप के थ्रू अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में है, और गूगल मैप्स डेस्कटॉप पर भी अवेलेबल है। पर ऐप्स का जो यूसेज है वो डेस्कटॉप से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। आगे मैं आपको स्टैट्स के बारे में बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इंस्टॉल्ड और डाउनलोड्स हैं गूगल मैप्स की ऐप की। अगर कंपेटिटर्स के बारे में बात करूं तो बिंग मैप्स और एप्पल मैप्स इसके कंपेटिटर्स हैं। एप्पल मैप सबसे बड़ा कंपेटिटर है। इन दोनों के आगे अगर बात करी जाए, कंपैरिजन में बात करी जाए, तो ये दोनों गूगल मैप्स के आगे कहीं भी नहीं ठहरते। पर हाँ, इन दोनों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका अपना यूज़र बेस ज़रूर है। तो चलिए आगे बढ़ के शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ गूगल मैप्स के बारे में। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लग सकती है, बट अगर आप इंटरव्यू में या कहीं भी किसी नेटवर्किंग इवेंट में कुछ ऐसे स्टैट्स को बताते हैं, तो आपकी एक वैल्यूएशन, आपकी एक अथॉरिटी अलग से बनती है। और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी किसी चीज़ के बारे में आप सीखें, तो उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आपको ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो गूगल मैप बेसिकली एक छोटा-सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था जो 2003 में 2 भाइयों ने बनाया था, लार्स और जेन्स। ये दोनों डेनिश थे। इन दोनों ने बनाया और गूगल की टीम में से किसी सीनियर अथॉरिटी ने इस प्रोडक्ट को देखा, इम्प्रेस हुए और राइट अवे इट वाज़ एक्वायर्ड बाय गूगल इन 2004। उसके बाद गूगल ने क्या किया कि इसको एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इसको पूरा वेब एप्लीकेशन बनाया, 2005 में एक वेब ऐप के रूप में लॉन्च कर दिया। अभी तक ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही अवेलेबल था, पर 2006 में इसका एक मोबाइल वर्जन लॉन्च हुआ मोबाइल ऐप में। उस टाइम पे एंड्रॉयड, आईओएस एज़ सच नहीं थे, तो सिम्बियन एक वर्जन होता था, तो वहाँ ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था। आपको अगर याद हो तो नोकिया के फ़ोन्स होते थे जिनमें सिम्बियन आईओएस यूज़ होता था। बहुत सारे पुराने जो फ़ोन के यूज़र हैं, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएँगे। जो नए यूज़र्स हैं शायद उनको पता ना हो सिम्बियन क्या था, पर सिम्बियन एक एंड्रॉयड से भी पहले का आईओएस होता था। नोकिया के कुछ फ़ोन्स अगर आपको याद हो 5310 और उस तरह के फ़ोन्स में वो यूज़ हुआ करता था। आज की डेट में बात करें तो गूगल मैप सबसे पॉपुलर स्मार्टफ़ोन ऐप है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब भी एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, तो उसमें स्मार्टफ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट गूगल मैप्स इंस्टॉल्ड होता ही है। एप्पल के यूज़र भी बहुत बड़े स्तर पर गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन नेटिव ऐप्स, क्योंकि गूगल मैप्स डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड है किसी भी और ऐप के कंपैरिज़न में। तो ये तो रही हिस्ट्री की बात। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि गूगल मैप्स काम कैसे करता है? गूगल मैप्स के पास इतना सारा डेटा आता कैसे है? और स्पेसिफिकली बात करें तो गूगल मैप्स एग्ज़ैक्ट फ़ोटोज़ वगैरह कैसे जनरेट करता है? तो थोड़ा-सा उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो गूगल मैप्स थर्ड पार्टी डेटा कलेक्शन करता है। तो थर्ड पार्टी डेटा कलेक्शन क्या होता है कि लेट्स से आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर में हैं तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह के सरकारी अथॉरिटीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं, इनसे गूगल मैप्स डेटा कलेक्ट करता है और इस डेटा को ये अपने सिस्टम में ऐड करना शुरू कर देते हैं। रूरल एरियाज़ के लिए ये पंचायतों से बात करते हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली देखा जाए तो कुछ सरकारी अथॉरिटी से भी बात करी जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इनको मिल पाए। इसके अलावा सैटेलाइट्स का डेटा इनके पास होता है। इनके पास स्ट्रीट व्यू की एक्सेस भी होती है। अगर आप में से बहुत लोगों को स्ट्रीट व्यू नहीं पता होता है, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि स्ट्रीट व्यू क्या है। स्ट्रीट व्यू बेसिकली एक इस तरह की कार होती है। इंडिया में आपने महिंद्रा की बहुत सारी कार्स देखी होंगी। ये कार्स बेसिकली हर रोड पे, हर गली-कूचे में घूमती है, देखती है, वहाँ के 360 डिग्री वाले फ़ोटोज़ लेती है और उस उन सब फ़ोटोज़ को अपने डेटाबेस में कलेक्ट करके गूगल मैप्स के सेंट्रल डेटाबेस में अपलोड कर दी जाती है। इसके अलावा बात करें तो इनकी खुद की डेटा ऑपरेशन टीम होती है, जो जब भी अगर आप गूगल पे कुछ डेटा डालते हैं, कोई एंड यूज़र कोई डेटा डालता है, फ़ोटोज़ या रिव्यूज़, तो उसको मॉडरेशन करा जाता है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल मॉडरेटर्स होते हैं जिनको हम गूगल मैप्स की भाषा में लोकल गाइड्स बोलते हैं। तो इन लोकल गाइड्स का काम क्या होता है कि ये लोकल गाइड्स बेसिकली आप भी बन सकते हैं एक लोकल गाइड। आप गूगल मैप्स पे जाइए, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जिम में गए और अगर वो जिम क्लोज्ड है, तो आप उस जिम को रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो जिम क्लोज़ था। आपने सड़क पर कहीं कंजेशन देखा तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कई बार आपको नोटिफ़िकेशंस गूगल मैप्स के आते भी होंगे कि हैव यू विजिटेड दिस? कैन यू आंसर दीज़ क्वेश्चंस? तो ये सब कंट्रीब्यूशन के मेथड हैं। एक तरह से क्राउड सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है जिससे गूगल मल्टीपल सोर्सेज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करवाता है यूज़र्स के थ्रू। और ये सारा जो डेटा होता है ये एक मशीन लर्निंग के थ्रू एक साथ कंबाइन होके ही गूगल मैप्स में प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रैकिंग का स्ट्रीट व्यू है। ये देखिए, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हों, तो इस ट्रैकिंग के स्ट्रीट व्यू में क्या था कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो कार मैंने आपको दिखाई थी वो कार नहीं पहुँच सकती। तो ऐसी जगहों के लिए गूगल ने बैकपैक में बेसिकली एक 360 डिग्री का कैमरा इंस्टॉल किया। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें ग्रैंड कैनियन में एक ट्रैकर है जो पीठ पर कैमरा टाँग कर वहाँ जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एफर्ट लगता है गूगल मैप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और जिस तरह से मैंने आपको यूज़र बेस का आइडिया भी दिया। तो चलिए बात करते हैं आगे, और वो पार्ट है कि गूगल मैप्स पैसे कैसे कमाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गूगल मैप्स 100% फ्री है। हाँ, ये एंड यूज़र्स के लिए भले ही 100% फ्री है, बट जब कोई चीज़ फ्री होती है, जब कोई प्रोडक्ट फ्री होता है, तो प्रोडक्ट एक्चुअली आप ही होते हैं। देखा जाए तो आपसे बहुत सारा डेटा गूगल ट्रैक करता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने के लिए, जो है एडवर्टाइज़मेंट। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे गूगल मैप्स या ओवरऑल गूगल भी बोला जाए तो वो पैसे कमाता है, तो वो होते हैं एड्स। गूगल मैप्स पे देख लिया जाए या गूगल के सर्च इंजन पे देख लिया जाए या यूट्यूब पर भी देख लिया जाए, तो एड्स, एड्स, एड्स आपको ज़रूर दिखते हैं। तो वो पहला पार्ट है एड्स देखना। एडवर्टाइज़मेंट से गूगल मैप सबसे ज़्यादा इनकम करता है।
इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है एपीआई की शेयरिंग। अब एपीआई शेयरिंग क्या है? तो गूगल मैप्स के डेटा को लेके बहुत सारी कंपनीज की रोजी-रोटी चल रही है। अगर आप उबर से राइड बुक करते हैं, अगर आप ओला से राइड बुक करते हैं, तो जो वो मैप्स का डेटा आता है, वो डेफिनिटली गूगल मैप्स के थ्रू ही होता है। एंड द फनी थिंग इज कि जब भी गूगल मैप्स या सॉरी जब भी उबर पे कोई राइड बुक होती है तो उस राइड का एक फेयर शेयर गूगल मैप्स को भी जाता है इन टर्म्स ऑफ एपीआई शेयरिंग। तो ये अलग अलग इनके मोनेटाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। कहीं कहीं ये जितना मुझे आइडिया है करीब 1000 अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ में ये डेटा शेयर करते हैं और कई जगहों पे इनकी इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स भी है जहाँ पे ये अपना डेटा उन ऐप्स के साथ शेयर करते हैं ऑन परसेंटेज लेवल। तो ये दो तरीके हुए। इसके अलावा एक जो अभी देखा जाए तो बीटा फॉर्म में ही है, अभी टेस्टिंग में ही है, वो है प्रीमियम लिस्टिंग। आपने गूगल मैप्स पे एक लिस्टिंग डाली, दैट विल बी अ फ्री लिस्टिंग फॉर श्योर, बट गूगल मैप्स रिसेंटली एक प्रीमियम ऑप्शन भी टेस्ट कर रहा है जहां वो $50 हर मंथ लेगा एंड यूजर से या बिजनेस ओनर से उनकी लिस्टिंग डालने के लिए, जिससे कि उनको कुछ एडिशनल एडवांटेज वो दे पाए। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है इस पे, पर इतना ज़रूर है कि मे बी आपकी रैंक कुछ ऊपर आए या मे बी आपको एक कोई अलग से बैज मिल जाए, जैसे जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा, अभी इस पर कुछ फाइनल इनपुट नहीं आया है। अब बात करते हैं कुछ बहुत कॉमन वर्ड्स के बारे में जो आप अगर गूगल मैप्स या गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपने सुने हुए होंगे ये। तो सबसे पहले बात करते हैं नैप के बारे में, NAP। तो नैप का बेसिकली फुल फॉर्म है नेम, एड्रेस, फोन, NAP। तो अगर आप गूगल मैप्स पे जब लिस्टिंग बनाएंगे तो अगर आपने जो फ़ोन नंबर डाला है और वो फ़ोन नंबर कहीं और कुछ और है, फॉर एग्जांपल आपने जीएमबी पे डाला एक फ़ोन नंबर और जस्ट डायल पे डाल दिया दूसरा नंबर, तो ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो बेसिकली नेम, एड्रेस, फ़ोन की कंसिस्टेंसी वाले प्रोसेस को हम नैप बोल देते हैं। एनएपी की फुल फॉर्म है नेम, एड्रेस, फ़ोन। कई लोग ये भी कोशिश करते हैं कि उसमें वेबसाइट ऐड कर दें तो वो हो जाता है NAPW, बट मैं शुरू से इसको नैप की तरह ही, हम लोग ऑफिस में वायरल ट्री में भी नैप की तरह ही इसको यूज़ करते हुए आए हैं। उसके बाद बात करते हैं जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। तो ये जो है बेसिकली जीएमबी एक पुराना नाम है, अब जो नया नाम है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब वो इस नाम को यूज़ करते हैं। जीएमबी एक उनका पुराना नाम होता था, उनकी खुद की एक ऐप भी हुआ करती थी जिसको वो यूज़ किया करते थे। अब उसको डेप्रिशिएट करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोला जाता है। यानी कि जो आप लिस्टिंग गूगल मैप्स पर बनाते हैं वो होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसके बाद बात करते हैं लोकल पैक की। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, जैसे आपने सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो जो टॉप 3 के जो रिजल्ट्स आते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी, ये टॉप 3 रिजल्ट्स जो हैं इनको गूगल लोकल पैक या मैप पैक या 3 पैक इस तरह से इसको आप बोलते हैं। इसके बाद आता है जियो टैगिंग। तो जियो टैगिंग क्या है बेसिकली, कि जब भी आप कोई फोटो खींचते हैं अपने फ़ोन से, तो उस वक्त जब फोटो खींच रहे होते हैं तो जिस लोकेशन पे आपने फोटो खींची है उसके कोऑर्डिनेट्स उस फोटो के डेटा में स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ताजमहल में एक फ़ोटो खींची, तो गूगल को क्लियरली ये पता होगा उसके उस ये फ़ोटो जो है एग्ज़ैक्टली ताजमहल में ही खींची हुई है, उसके कोऑर्डिनेट्स उस फ़ोटो में स्टोर हो जाते हैं। तो उस चीज़ को जियो टैगिंग बोलते हैं, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को टैग करना जियो टैगिंग है। इसके बाद बात करते हैं LSA, लोकल सर्विस ऐड। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप गूगल एड्स पे अगर अगर आप मैप्स में कोई ऐड दे रहे हैं तो उस ऐड स्पेसिफिकली बात करें तो वो लोकल सर्विस ऐड कहलाया जाएगा। तो इस तरह के ऐड बेसिकली गूगल मैप बिजनेस की तरफ फोकस करते हुए एड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्ब्स की। तो अगर आप गूगल मैप्स के पेज पे जाते हैं, लेट्स से कि आपने अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स की ऐप खोली, या अगर आपने वेबसाइट पे जाकर अपने लैपटॉप पर जाकर google.com/map खोला, तो जो रिजल्ट्स का पेज निकल के आता है कुछ भी सर्च करने के बाद उसको बोलते हैं गूगल मैप सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जीएम सर्च बोल सकते हो, गूगल मैप सर्च। सर्च की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं और अगर आप देखेंगे तो ऊपर इसमें होता है ऐड यहाँ पर, और नीचे होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो आप यहाँ पर ऐड खुद का भी दे सकते हैं और नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी रैंक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा, पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि गूगल मैप्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपनी लिस्टिंग बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टैट ये है कि एक्टिव यूजर की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर हर महीने गूगल मैप्स को एक्टिवली यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लाइन में अगर आप देख सकते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डाउनलोड्स चलती हैं, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा फोन्स में डाउनलोडेड है गूगल मैप्स। ये डेटा मैंने प्ले स्टोर से पिक किया है, इसमें iOS का डेटा नहीं है, ऐप स्टोर का डेटा नहीं है, तो देखा जाए तो वो काउंट काउंट जो है और ज्यादा होगा।
ओके, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 700-800 करोड़ की पॉपुलेशन होगी और ये जो डेटा है ये 1000 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि गूगल मैप्स का कवरेज कितना बड़ा है। अभी गूगल की जो वीपी हैं, गूगल मैप्स की वीपी, उन्होंने कहा था कि इंडियन यूज़र गूगल मैप्स के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। यानी हम इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं गूगल मैप्स में एज़ अ लोकल गाइड। और अगर हम नेविगेशन ऐप की बात करें तो यूएस में 60% जो मार्केट शेयर है वो यूएस के पास ही है। यानी यूएस में कोई भी अगर कोई मैप की नेविगेशन की कोई ऐप यूज़ करता है तो उसका 60% शेयर जो है वो गूगल मैप्स के पास है। उसके बाद फिर एप्पल मैप्स आते हैं, बिंग मैप्स आते हैं और लोकल डिवाइसेस भी आते हैं। इसी तरह से इंडिया में भी सबसे मेजर शेयर जो है, कोई स्पेसिफिक डेटा मुझे नहीं मिला, पर स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात ना करें तो अगर हम असम्पशन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा एंड्रॉइड में और आईओएस में जो यूज़र्स हैं वो सबसे ज़्यादा गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। आप अपने आस-पास भी अगर देखेंगे तो पाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो यूसेज है वो गूगल मैप्स की ऐप का ही हो रहा है, बजाय कि एप्पल मैप्स या कोई लोकल इंडियन नेटिव ऐप्स के। देखा जाए तो इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारी लोकल नेटिव ऐप्स बन चुकी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम बनाने का, बनाए भी हुए हैं, बट वो इतना पॉपुलैरिटी में नहीं है अभी। अभी उस इन सबको डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, गूगल मैप्स कैसे बात काम करते हैं, गूगल मैप्स क्या हैं इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट लिस्टिंग में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग को कैसे बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, कि लिस्टिंग को कैसे बनाएं, आप एक अच्छी सी लिस्टिंग कैसे बना सकते हैं। और मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप बहुत ही अच्छी और सेफ गार्ड लिस्टिंग बना सकते हैं जिसमें वेरिफिकेशन के या इस तरह की कोई इशू ना आए। अगर आप कोई भी लोकल बिजनेस आपका या तो खुद का है या आपके किसी क्लाइंट का लोकल बिजनेस है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज लिफ्टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमसे जुड़े रहें और आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट राइट अवे मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पूछिए या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 7891 78915 इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच। थैंक यू।